मैं आपको एक ऐसी सुंदर स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने साहस, दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए भी लोगों के दिलों में बस गई। यह कहानी है अमारा की, जिसे लोग आज भी बार-बार सुनना पसंद करते हैं। किसी समय एक छोटे से गांव में अमारा नाम की एक युवती रहती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि सूरज भी उसके सामने शर्मा जाए। लंबे काले बाल जो हवा में लहराते थे, आंखें जो तारों की तरह चमकती थीं और मुस्कान जो हर दिल को गर्माहट देती थी। लेकिन अमारा की असली खूबसूरती उसका दिल था, जो दूसरों के दुख को अपना समझता था। गांव के पास एक जंगल था, जहां लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक राक्षस रहता है, जो हर पूर्णिमा की रात को गांव से किसी को उठा ले जाता था। गांव वाले डर के मारे चुपचाप अपनी किस्मत मान लेते थे। लेकिन एक दिन जब अमारा की छोटी बहन लता गायब हो गई, तो उसने ठान लिया कि वह राक्षस का सामना करेगी। अमारा ने अपने बालों में फूल सजाए, हाथ में एक छोटी सी तलवार ली और जंगल की ओर चल पुड्डा दे दी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा साहस था कि सब चुप हो गए। जंगल में घुसते ही उसे एक विशाल छाया दिखी। वह राक्षस था, लेकिन अमारा डरी नहीं। उसने अपनी मधुर आवाज में कहा, हे जंगल के रक्षक, मुझे मेरी बहन लौटा दो। मैं तुमसे लड़ने नहीं, समझने आई हूं। राक्षस, जो वास्तव में एक शापित राजकुमार था, उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने बताया कि वह हर पूर्णिमा को गांव से किसी को इसलिए ले जाता था ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। अमारा ने उसकी कहानी सुनी और कहा, अगर तुम गांव वालों को डराना बंद करो, तो मैं हर पूर्णिमा को तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हारा अकेलापन दूर करूंगी। उसकी दयालुता और समझदारी से प्रभावित होकर राजकुमार ने लता को छोड़ दास दिया और धीरे धीरे उसका शाप भी टूट गया। जंगल का राक्षस एक सुंदर राजकुमार बन गया और उसने अमारा से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अमारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने गांव और अपनी बहन के पास रहना चाहती हूं। तुम भी यहां आ सकते हो। राजकुमार गांव में बस गया और अमारा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी सुंदरता, साहस और दया की चर्चा करते थे और हर बार जब कोई उसकी कहानी सुनाता, लोग कहते, एक बार फिर सुनाओ। यह कहानी इसलिए खास है क्योंकि यह दिखाती है कि जीवन में असली सुंदरता चेहरे से नहीं, बल्कि आपके विचारों, साहस और दूसरों के प्रति दयालुता में होती है। जो अपने हौसले से मुश्किलों को पार करता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।